मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक के बारे में और उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं और जवाब आप अपने मन में दीजिएगा, हाँ और ना करके, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके फेस पे चर्बी है? बहुत सारे पतले लोग होते हैं जिनका फेस थोड़ा सा गोल गोल सा होता है, छूने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम फूला फूला सा होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अब आगे सुनिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। फेस पे चर्बी है, गर्दन के पीछे चर्बी है, अगर कंधा है तो उसके पीछे, ठीक है, कंधा अगर स्ट्रेट आप करते हैं तो उसके पीछे चर्बी आपको महसूस होती है। पेट बहुत निकला हुआ है लेकिन कम वक्त हाथ और पैर उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पतले हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग पतले हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों में है। आप अपने आसपास देखते होंगे, आप अपने घर में देखते होंगे या फिर ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा अब आप आगे सुनते जाइए। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और वो कभी आपका मेंटेन नहीं रहता है, कभी कंट्रोल में नहीं रहता है, दिन पर दिन समझिए कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो आपका ज़्यादा ही रहता है, आप बिल्कुल थक चुके हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। शुगर जो आपको हो रखा है उसका जो लेवल है, शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर कभी भी नॉर्मल नहीं रहता है या फिर थोड़ा भी नॉर्मल नहीं रहता है, अधिकतर तो हाई ही रहता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है, कोई चिंता सताती है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी आप अगर हंसेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हंसी आएगी, अगर आप सैड होंगे तो अजीब सा मन होगा, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। ऐसा होता है, इसको कहते हैं हम मूड का स्विंग होना, ठीक है? तो ऐसा होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि बचपन से ही उनमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर सारे सिम्टम्स की बात मैं नहीं करूं तो एक अलग सिम्टम की बात करूं कि कुछ प्रॉब्लम बॉडी में होती है और बचपन से उनको क्या प्रॉब्लम होती है? लड़कों जैसा कपड़ा पहनना पसंद है, अगर वो लड़की है तो लड़कों जैसा उसको चलना पसंद है, लड़कों की जो पसंद होती है वो उसकी पसंद है, जो जो उनको चाहिए वो उनको पसंद है। अगर कोई लड़का है तो लड़की वाली सारी पसंद है उसकी। तो ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं जो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम बिल्कुल मैच करती रहती है। तो बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण यहाँ चर्बी है, गाल के पास है चर्बी, कंधे के पास है, पेट बहुत निकला हुआ है, हाथ बहुत ज़्यादा सूखा हुआ टाइप का है, ऐसा क्या हो जाता है? शुगर है तो शुगर हाई है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसा क्या होता है? तो उसी को हम आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक है कुशिंग सिंड्रोम। अब देखिए स्पेलिंग क्या है, CUSHING क्या मैंने लिखा? कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, या फिर हम कुशिंग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है? आपने शायद ये नाम सुना हो, शायद आपने नहीं सुना हो, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको जानना। नाम थोड़ा सा नया है लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो एंड में जाकर के आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा और वो नॉलेज क्या होगा आप खुद समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है और कहाँ पे पाई जाती है? देखिए हमारे बॉडी में है किडनी, ठीक है, और मैंने हमेशा बताया कि किडनी का स्ट्रक्चर आप अगर रफली बनाएंगे तो इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये किडनी है और इसके ऊपर इस टाइप की दो ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, ADRENAL। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एड,
किडनी के ऊपर ये वाला जो ग्लैंड है इस टाइप से ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। और इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अब ये जो कॉर्टिसोल है वो हार्मोन है। अब मैं बता दूं कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन का मतलब होता है हमारे ब्लड में, जिस तरह हमारा ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है तो ब्लड में आरबीसी होती है मतलब लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं मतलब श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट्स पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ब्लड में मौजूद है और उसी तरह हमारे ब्लड में होता है हार्मोन, और उस हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। ये जो हार्मोन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी का विकास होता है। जब विकास होता है तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, हार्मोन के कारण चेंज होता है। जब हम डर जाते हैं या फिर जब हम स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो उसको कंट्रोल, उसको मेंटेन कौन करता है? उसको हार्मोन मेंटेन करता है। ब्लड जो पूरे बॉडी में घूमता है वो किस रफ्तार में घूमनी चाहिए, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको भी कंट्रोल हार्मोन करता है। ब्लड की जो पीएच है इसको भी कंट्रोल हार्मोन करता है। अब पीएच का क्या मतलब है? पीएच का मतलब होता है कि एक स्केल बनाया गया है जिसपे एक रूल है कि अगर 7 है तो मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है। मतलब 7 किसका होता है? पीएच पानी का होता है जिसका टेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 7 से अगर नीचे गया तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से ऊपर गया तो क्या होगा? क्षारीय होगा। मतलब 7 से नीचे तो एसिडिक और 7 से ऊपर तो बेसिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पहले पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी चीजें हार्मोन कंट्रोल करके रखती है। तो यहां से निकलता है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल ने क्या किया? कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा निकलने लगता है। ये जो ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल का निर्माण करने लगती है। बॉडी में कोई भी चीज बने वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। अगर कम है तो प्रॉब्लम है, ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये वाली हार्मोन निकल रही है, ठीक है। अब मैं आपको एड्रीनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लैंड है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका शेप कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? तो ट्रायंगुलर शेप है। इसका मतलब है, देखिए TRAINGULAR, ट्रायंगुलर शेप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है त्रिकोण के आकार का इसका शेप है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल बन रहा है इस तरह, ठीक है, इस तरह इस पे है ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर शेप है। अब ये क्या करती है? अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है अगर हम इसको काटेंगे, अगर हम इसको काटते हैं तो ये कैसी होगी? देखिए यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप की होगी। ये हमारी हो गई एड्रीनल। अगर हम इसको उल्टा करके काट देते हैं तो ऊपर से इसकी परत कुछ ऐसी होगी, देखिए इस टाइप का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का है, ठीक। तो बाहर वाला जो परत होगा, जो ये वाला परत है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, CORTEX, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले परत को हमने बोला मेडुला, ठीक है। बाहर वाले परत को हमने क्या बोला? कॉर्टेक्स, और अंदर वाले परत को हमने क्या बोला? मेडुला बोला। अब बॉडी में हर जगह खून की नली है, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पे खून नहीं जाता हो। तो खून पहुंचता कैसे है? आर्टरी और वेन के थ्रू। अब आर्टरी क्या है? वेन क्या है? आर्टरी का मतलब होता है जिसमें शुद्ध खून बहता है। इसका मतलब है शुद्ध खून से क्या मतलब है? कि उसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड बह रही है। वो जो खून है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, उसको हमने बोला शुद्ध खून। अब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी उसको हमने बोला अशुद्ध खून। और वो किसमें बहता है? वो बहता है वेन्स में। तो बॉडी में कोई भी अंग है वो पहले ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं, और जो गंदा निकलता है उनमें से और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो वेन्स में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो जो गंदा खून है वो फिर जाता है हमारे हार्ट में, हमारे दिल में, और फिर जो हमारा दिल है उसको साफ करने के लिए उसको भेजता है फेफड़े में यानी कि लंग्स में।
तो ये सभी प्रोसेस होती है और इस तरह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बैलेंस रहती है। तो बॉडी में हर जगह खून की नली है। इसका मतलब है कि एड्रीनल ग्लैंड के पास भी कोई ना कोई खून की नली आई होगी। तो हाँ, जब आती है तो वो कहाँ पे रहती है, देखिए यहाँ पे मेडुला के अंदर में यहाँ पे रहती है। आर्टरी और वेन दोनों अंदर में आती है, खून की नली इसमें होती है। तो हमने बोला इसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, खून की नली को ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखिए अब ये हमने देख लिया कि यहाँ पे है कॉर्टेक्स, यहाँ पे है मेडुला अंदर में, और इस मेडुला के अंदर में ही खून की नली है। आप सोचिए, उसके बाद ये जो बाहर का पतला सा लाइनिंग होता है, मतलब समझिए कि अगर ये मार्कर है तो बाहर का जो इसका व्हाइट व्हाइट सा परत है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कैप्सूल। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से, देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, कैप्सूल है ये। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड को अगर हमने काटा है तो इस तरह यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट से मिल करके, दो चीज से मिल करके एड्रीनल ग्लैंड तैयार होता है। किस किस चीज से, मेडुला और कॉर्टेक्स, यानी कि अंदर वाले को मेडुला और बाहर वाले को कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है, फिर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। अब बांटते क्यों है, बांटते इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर बाहर वाला ये परत है तो बाहर हल्का सा, मानिए कि यहाँ पे हल्का सा अलग है, फिर इस एरिया में अलग है, और फिर इस एरिया में अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। आप समझिए बात को, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। अब ये जो अंदर वाला है, ये वाला पार्ट है हमारा मेडुला। ठीक है, ये वाला कॉर्टेक्स। अगर माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस तरह 3 भाग में ये बटा हुआ रहता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग सा है। तो 1 2 और यहाँ पे पतला सा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ये पतला सा। ठीक है, तो इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी बनावट थोड़ी सी अलग है, इसीलिए हमने इसको 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो देखिए कॉर्टेक्स का पहला चीज कौन सा है, पहला जोन कौन सा है, तो हम जोन बोलेंगे क्योंकि एरिया के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे जगह के हिसाब से है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब सेकंड क्या है, जोना फैसिक्यूलेटा, फैसिक्यूलेटा। तीसरा क्या है इसका भाग, तीसरा है जोना रेटिक्यूलेरिस, रेटिक्यूलेरिस। अब आप देखिए कॉर्टेक्स का 3 भाग है और उन तीनों भागों का नाम क्या है, देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा और जोना रेटिक्यूलेरिस। नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आपको सीखना है, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। किसी और के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है कि एग्जाम में कोई दिखा दे तब हम लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करें, फिर आगे जा करके ये चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या होता है, इससे एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन कौन सा होता है, वो हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन क्या करती है, ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बॉडी में खून किस तरह से उसका संचार होता है, किस तरह से वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, उसकी रफ्तार क्या होती है, उसको ये कंट्रोल करके रखता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को ये बैलेंस करता है, मतलब बॉडी में है हमारे सोडियम मतलब Na, पोटेशियम मतलब K, ठीक है, मैग्नीशियम भी होता है बॉडी में, कैल्शियम भी होता है। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करके कौन रखता है, ये रखता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये समझ गए, 2 चीजें हो गई। ब्लड सोडियम को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करे, इसके लिए भी जिम्मेवार है एल्डोस्टेरॉन, और यूरिन में यानी कि पेशाब में पोटेशियम को ज्यादा निकाले, ये कौन करता है, ये करता है एल्डोस्टेरॉन हमारा। तो पेशाब में निकालता है जब पोटेशियम, तो ब्लड उस टाइम ज्यादा सोडियम को अपने आप में खींचता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये कौन करता है, एल्डोस्टेरॉन ये काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है जोना फैसिक्यूलेटा। अब ये कौन सा हार्मोन निकालती है, देखिए ये निकालती है कॉर्टिसोल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ज्यादा निकलने लगता है अगर गड़बड़ी हुई तो। ठीक है, तो कॉर्टिसोल, अब स्पेलिंग क्या है, CORTISOL। अब ये क्या करती है, बॉडी हमारा फैट को
हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो इन तीनों को हमारा बॉडी कैसे उपयोग में लाए, इसको कंट्रोल कौन करके रखता है? कॉर्टिसोल करता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? कॉर्टिसोल करता है। इसके अलावा क्या करके रखता है? ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको ये ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब शुगर के लेवल को ज्यादा बढ़ाने का काम ही कॉर्टिसोल करता है। बॉडी में अगर कहीं भी सूजन है तो उसको कम करने का काम कौन करता है? कॉर्टिसोल करता है। जब हम सोते हैं या फिर जब हम उठते हैं तो उस चक्र को मेंटेन कौन करता है, यानी कि स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन कौन करता है? ये भी हमारा कॉर्टिसोल करता है। बॉडी में हड्डियों की ज्यादा फॉर्मेशन ना हो, ज्यादा हड्डियां बढ़े ना, ज्यादा हड्डियां बने ना, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? कॉर्टिसोल करता है। तो जब इसमें प्रॉब्लम होती है तभी ये वाली डिजीज होती है। सिंड्रोम का मतलब होता है विकार हो जाना, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि डिजीज हो जाना, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती जब इसमें से कॉर्टिसोल निकलता है, और इसमें अगर गड़बड़ी हो, अगर ये कम निकले तो भी प्रॉब्लम है, और अगर ये ज्यादा निकले तो भी प्रॉब्लम है। अब ज़ोना रेटिकुलरिस से क्या निकलता है? इससे निकलता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स निकलता है हार्मोन। इसके अलावा क्या निकलता है? डिहाइड्रो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं DHEA। DH ये कैपिटल होगा, DHEA। तो क्या निकला इससे? ज़ोना रेटिकुलरिस से क्या निकला? इससे निकला एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हार्मोन निकलता है और डिहाइड्रोएपिएल्डोस्टेरॉन निकलता है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो हार्मोन है, इससे जो हार्मोन निकलता है वो अगर एड्रिनल ग्लैंड इसको निकालती है, अगर एक पुरुष में ये हार्मोन निकलता है तो टेस्टिस कहाँ पे होती है? नीचे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, पेनिस के नीचे होता है स्क्रोटम, जिसको हमने बोला थैली जैसी स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर में होती है टेस्टिस, जहां पे स्पर्म का निर्माण होता है। तो वहां पे पहुंचने के बाद ये जो हार्मोन है ये फिर क्या बन जाता है? ये बन जाता है एंड्रोजेंस। क्या बनता है? एंड्रोजेंस, ठीक है, एंड्रोजेंस, जो कि महिलाओं में एक तरह से सेक्स हार्मोन है, ठीक है। अब जब ये फीमेल में निकलेगा तो क्या बनेगा? एस्ट्रोजन बनेगा, ठीक है। फीमेल के ओवरी में जाकर के ये क्या बनेगा? एस्ट्रोजन। देखिए, पुरुष और महिला दोनों में ये दोनों हार्मोन होती है, लेकिन अगर पुरुष है तो उसके में ये एंड्रोजेंस वाली हार्मोन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर वो महिला है तो उसमें एस्ट्रोजन वाली हार्मोन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी इसकी गड़बड़ी से भी दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये अगर पुरुष में निकलता है तो उसके टेस्टिस में जाकर के एंड्रोजेंस में बदल जाता है। अगर ये एक महिला में निकलता है तो उसके ओवरीज में जाकर के एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, उसके सेकंड वाले जोन से क्या निकला? कॉर्टिसोल निकला, और इस कॉर्टिसोल में गड़बड़ी के कारण ही दिक्कत आ रही है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और ये क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर ये जो कुशिंग सिंड्रोम है इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? दूसरा नाम हो सकता है हाइपरकॉर्टिसोलिज्म। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, हाइपरकॉर्टिसोलिज्म भी हम यूज कर सकते हैं और हम कुशिंग सिंड्रोम भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी डॉक्टर के पुर्जे में अगर आपको लिखा हुआ मिले हाइपरकॉर्टिसोलिज्म या फिर कुशिंग सिंड्रोम, इसका मतलब बिल्कुल सेम होता है कि बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल को बहुत ज्यादा निकाल रही है, बहुत ज्यादा बना रही है, मतलब पूरे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा वो बनने लगी है, ठीक है। जब ये बनती है ज्यादा तो आखिर किस कारण की वजह से ज्यादा बन रही है? तो बहुत सारे कारण हैं, जिनमें पहला क्या है? पहला है टू मच कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप कोई दवाई यूज करते हैं, आपको कोई और बीमारी है और उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो मात्रा है वो अगर ज्यादा है तो उस टाइम में आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बन सकता है। अब बीमारी क्या होती है? जो दवाइयाँ क्या है? प्रेडनिसोन होता है और प्रेडनिसोलोन होता है, प्रेडनिसोलोन है। अब ये जो दोनों दवाई है वो किस में यूज होता है? अस्थमा में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, क्यों है, किस लिए होता है, क्या इसका इलाज संभव है? इसमें जोड़ों में दर्द होता है, तो क्या जब जोड़ों में दर्द होता है तो
उसका इलाज संभव है या फिर नहीं है। अगर संभव नहीं है तो दवाइयाँ आपको कौन कौन सी लेनी है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर ले लिया है, तो आप जाकर के उस वाले लेक्चर को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन यूज किया जाता है एस्थमा और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो दवाइयाँ यूज होती है उसमें क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा अगर होगी तो उसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है कि उनके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनने लगे। दूसरा कारण क्या है, पिट्यूटरी ट्यूमर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए, देखिए हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारा ब्रेन है उसमें होता है, यहाँ पे अगर हम देखें बात करें तो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसका आकार बिल्कुल मटर जैसा होता है, मटर के दाने जैसा होता है, बहुत छोटा सा होता है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर ग्लैंड बोला हुआ है। अब क्यों बोला हुआ है, क्योंकि ये बॉडी के बहुत सारे कामों को, बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है और इसके इंस्ट्रक्शन से, इसके ऑर्डर से बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती भी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर बन जाए, अब ट्यूमर क्या है, ट्यूमर का मतलब होता है छोटा सा गांठ जैसा होता है। अभी वो कैंसर नहीं है, लेकिन इसके कैंसर में परिवर्तित होने की जो संभावना होती है ट्यूमर्स की, वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपके बॉडी में कहीं भी फोड़ा हो जाए तो दिक्कत तो होती है। वैसे ही यहाँ पे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या बन जाए, ट्यूमर बन जाए, गांठ बन जाए, तो वहां पे क्या होगा, उसकी वजह से ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलने लगेगा। किडनी से पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या संबंध है, ब्रेन यहाँ पे है, किडनी हमारे कमर के पास पीछे में है, तो कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है। देखिए जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है वो भी ब्रेन में होती है, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस भी होती है, पिट्यूटरी भी होती है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, देखिए हाइपोथैलेमस निकालता है CRH, मतलब हाइपोथैलेमस CRH हार्मोन को निकाल करके पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है। अब ये ऑर्डर क्या देता है, देखिए इसका मतलब क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब आपस में जब बॉडी में अगर एक अंग दूसरे अंग से बात करता है तो वो हार्मोन की सहायता से ही बात करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है हाइपोथैलेमस, और फिर वो एक तरह से ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो क्या निकाले, वो निकाले ACTH, मतलब क्या, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। वो ये क्यों निकाले, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन निकालता है तो ये हार्मोन के कारण एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन को निकालने लगती है। इसका मतलब है कि एक तरह से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब ये निकाला CRH निकाला हाइपोथैलेमस। अब जब ये पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या निकाला, ACTH निकाला। अब जैसे ही ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, वैसे ही एड्रीनल ग्लैंड को क्या पहुंचा, मैसेज पहुंचा, सूचना पहुंची हार्मोन के माध्यम से कि आपको क्या निकालना है, कॉर्टिसोल हार्मोन को निकालना है। अगर बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो जाता है तो ये जो ACTH है वो ज्यादा निकलने लगती है। जब ये ज्यादा निकलेगी इसका मतलब है कि गलत मैसेज पहुंच रहा है एड्रीनल ग्लैंड को कि आप हार्मोन को निकाले, कॉर्टिसोल हार्मोन को आप बनाए, तो बार बार एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन को निकालने लगेगा। मतलब प्रॉब्लम है पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन अफेक्ट कौन हो रहा है, प्रभावित कौन हो रहा है, हमारा किडनी हो रहा है। किडनी के ऊपर क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है और वो प्रभावित होने लगता है। तो अगर बॉडी में कॉर्टिसोल की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी में ट्यूमर अगर होगी तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि एड्रीनल ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है। अब बचपन से ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से बच्चों का जो नॉर्मल ग्रोथ है और जिसका विकास है वो सही से नहीं होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अब क्या हुआ, जब वो ग्लैंड है, जब एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर है, तो उसमें क्या हो गई, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब वैसा ट्यूमर, वैसी गांठ जो कि कैंसर आगे जाकर के उसमें परिवर्तित होने वाली है, कैंसर के रूप में वो बदलने वाली है। ऐसा गांठ होता है, उसको हमने क्या बोला, एड्रीनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर। इसका मतलब ऐसी गांठ हो गई है एड्रीनल ग्लैंड में जो कैंसरस है, जो कैंसर के जैसा है और कैंसर वाली वो गांठ है। मतलब आगे जाकर के वो आपके एड्रीनल ग्लैंड को पूरी तरह से खराब कर देगी।
ठीक है, आपके बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड में कैंसर हो जाएगा। जब ऐसा होता है तब भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेनाइन नोडुलर एनलार्जमेंट। अब एनलार्जमेंट का मतलब क्या है, बेनाइन का मतलब क्या है? जो हमारा कैंसर होता है वो दो टाइप का होता है। कैंसर क्या है इसको भी मैंने अच्छे से बताया है, कैंसर का स्टेज कितना होता है इसको भी मैंने अच्छे से बताया है। तो जो कैंसर होता है वो दो टाइप का होता है, पहला मैलिग्नेंट और दूसरा बेनाइन। ठीक है, तो जो मैलिग्नेंट होता है वो जो कैंसर है वो एक अंग से दूसरे अंग में फैलने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी वो बहुत ज्यादा होती है और बहुत तेजी से वो फैलता है। लेकिन जो बेनाइन होता है वो एक ही जगह पे कैंसर होता है और एक अंग से दूसरे अंग में आसानी से नहीं फैलता है, और जिस अंग में होता है उसी अंग में वो रहता है लेकिन बहुत तेजी से नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गांठ बन जाती है। नोड्यूलर का मतलब है कि गांठ बन जाती है, किसमें? दोनों एड्रीनल ग्लैंड में गांठ बनने लगती है। लेकिन वो कैंसर है, लेकिन फैलने वाली कैंसर नहीं है, मतलब किडनी तक आपकी कैंसर नहीं फैलेगी, सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड में ही वो रहेगी। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं और कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा ज्यादा निकलने लगती है एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर ट्यूमर्स हो जाता है पैनक्रिया में, जो हमारे बॉडी में होती है, पेट के जस्ट नीचे होती है, ठीक है, लंग्स में, हमारे फेफड़ा में, या फिर थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ गले में पाया जाता है, अगर इसमें हो जाती है ट्यूमर, इसमें अगर गांठ बन जाती है या फिर कैंसर वाली अगर ट्यूमर हो गई तो इस टाइम में भी ज्यादा निकलने लगता है एड्रीनल ग्लैंड से क्या, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा निकलने लगता है। और इस टाइम में भी क्या होता है, इस टाइम जब ऐसा होता है तो एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन होने लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से मैसेज पहुंचता है एड्रीनल ग्लैंड को कि आप कॉर्टिसोल हार्मोन को बनाएं, और वो ज्यादा हार्मोन निकालने लगता है। इसका मतलब है कि बॉडी में एक्सेस कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा हो जाती है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, अल्कोहल अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पीता है या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, या फिर क्या हो सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है। इसका मतलब होता है कि आपने बहुत सारे आदमी को देखा होगा कि वो कुछ खाते पीते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ खाएंगे तो बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे। तो ये भी एक बीमारी होती है जिसको हमने क्या बोला, एनोरेक्सिया नर्वोसा हम बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, अगर इन तीनों की वजह से ऐसा क्या होता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, देखिए टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी ऐसा कंडीशन हो जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलने लगता है एड्रीनल ग्लैंड से। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी अगर संभावना होती है, स्थिति बनती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो कुशिंग सिंड्रोम हम बोलते हैं। हम उसको कुशिंग सिंड्रोम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो परमानेंट आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल को नहीं निकाल रही है, कुछ कारणवश निकाल रही है, टेम्पररी वो होती है। शराब पीता है तब होता है, ज्यादा उसको भूख की बीमारी है, मतलब अगर उसको ज्यादा खाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, अगर ऐसा उसको लगता है, या फिर अगर उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में है, तब ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और उसमें क्या होता है, उसमें जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो टेम्पररी कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने लगती है, उसको हमने क्या बोला, स्यूडो कुशिंग सिंड्रोम। आपको वर्ड बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल क्लियर करके चलना है। अगर बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम है तो आखिर उसके लक्षण क्या क्या आएंगे। शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला था कि आपके गर्दन के आसपास चर्बी है, कंधे के आसपास है, इसके अलावा और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण को देख लीजिए कि अगर आपको कुशिंग सिंड्रोम है तो क्या क्या लक्षण आएंगे। पहला क्या है, वेट गेन। अब वेट गेन में क्या होगा, गले के आसपास होगी, फेस पे चर्बी होगी, कंधे के आसपास होगी, पेट बहुत निकला होगा लेकिन हाथ पैर बहुत ज्यादा पतला होगा, या फिर इसके अकॉर्डिंग जहां पे चर्बी है उसके अकॉर्डिंग जैसा पेट है उसके अकॉर्डिंग हाथ पैर पतला होगा। तो ये चीजें हो गई। दूसरा क्या है, चेंजेस इन स्किन। इसका क्या मतलब है कि जो स्किन का कलर है, मतलब हमेशा आपको एक तरह से समझिए कि अंदर में जैसे खून जम जाता है वैसा आपको हल्का पर्पल टाइप का स्किन पे दिखेगा, जैसे कि अभी अभी चोट लगा हुआ हो वैसा आपको दिख सकता है, स्ट्रेच मार्क्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमल मसल्स वीकनेस। अब मांसपेशियों में आपको दर्द होगा, जैसे कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो आप चढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा आप जब अचानक से बैठते हैं और फिर उठने की कोशिश करते हैं वो आप कर नहीं पाएंगे। तो मांसपेशियों में कमजोरी होगी जिसके कारण आप ये सभी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, न्यू ऑनसेट और वर्सनिंग ऑफ हाई बीपी, और क्या है, हाई बीपी एंड डायबिटीज मेलाइटस।
अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, अचानक से आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर पहले से है ज़्यादा तो ठीक है, और ज़्यादा हो जाएगा। अब नहीं है ज़्यादा, कंट्रोल में है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब भी ज़्यादा हो जाएगा। डायबिटीज़ है आपको तो जो ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रोल में वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि पेशाब भी बार बार आएगा और प्यास भी बार बार लगेगा। अब देखिए, पानी भी ज़्यादा पीना है, पानी पीने का मन कर रहा है क्योंकि प्यास लग रहा है और पेशाब ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि कोर्टिसोल में आपके प्रॉब्लम हो, मतलब ज़्यादा बन रही हो ये हार्मोन, तभी आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या है, रिड्यूस बोन मास। देखिए, जैसे कि हम लोग का ये बोन है, अंदर में हड्डी है, ऊपर से मांसपेशियां है, तो जिस टाइप का बॉडी है, जिस आकार का बॉडी है, उसके हिसाब से मांसपेशियां है। लेकिन अगर किसी को कोर्टिसोल में प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोर्टिसोल हार्मोन की अमाउंट बॉडी में हो रही है, उसकी मात्रा अगर ज़्यादा बन रही है बॉडी में, तो जो उसका हड्डी है और जो मांसपेशियां है उसमें आपको साफ पता लग जाएगा कि मांसपेशियां बहुत कम होगी ऊपर में। ठीक है, देखने से ही पता लग जाता है। ठीक है, और फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। फ्रैक्चर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिट गई है, मैं इसको ठीक कर दूं। देखिए क्या है, FRACTURE, तो फ्रैक्चर हो सकते हैं क्योंकि जो हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या है, सातवां, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। अगर घाव हो जाएगा ऐसे पेशेंट को तो घाव भरना भी बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत देर से घाव भरेगा, मतलब आपको दर्द बहुत सहना पड़ेगा इसमें। इससे अच्छा है कि अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये आपका बॉडी है। अगर एक बार जो नेचुरली भगवान ने जो भी चीज़ें दी हैं अगर वो ख़राब हो जाता है, फिर आर्टिफिशियल कितना भी आप लगवा ले, वो उसकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता है, कभी बराबरी कर ही नहीं सकता है। जो आपका अपना ऑर्गन है, जो अंग है, उसका आप हिफाजत करें, उससे बेटर कुछ नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ कुछ नहीं कर सकती है, आपको वैसा फीलिंग नहीं दे सकती है, आपके बॉडी को वैसा नहीं संभाल सकती है कोई भी चीज़ बाहर से। ठीक है, आप अपने बॉडी का ख्याल रखा करें। सुनने में अच्छा लगता है कि किसी को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इर्रेगुलर पीरियड्स, इसका क्या मतलब है, अगर कोई महिला है तो पीरियड्स उसके टाइम पे नहीं आएंगे, मतलब जो मासिक धर्म होता है वो सही टाइम पे नहीं आएंगे। अब क्या है, इसके बाद एमेनेरिया है। इसका क्या मतलब है, एमेनेरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स बिल्कुल आना बंद हो जाता है। हिरस्यूटिज्म का मतलब क्या है कि अगर कोई महिला है तो उसके फेस पे बाल आने लगेगा, जैसे पुरुषों में होता है कि उनकी दाढ़ी निकलने लगती है, वैसे ही उनको फेस पे बाल आने लगता है, बहुत पुरुषों के जैसा आने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर कोर्टिसोल हार्मोन की गड़बड़ी हो रखी है बॉडी में तो ये लक्षण अगर एक महिला को आ रहे हैं तो ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज लिबिडो, इसका मतलब क्या होता है, लिबिडो का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई एक पुरुष सेक्स करता है तो जो उसका सेक्स टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं लिबिडो हम बोलते हैं। तो सेक्स ड्राइव हम बोल सकते हैं, सेक्स ड्राइव कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या होगा, उसका मतलब कि बांझपन की समस्या आ सकती है या फिर वो पूरा नपुंसक हो सकता है। इम्पोटेंस का मतलब होता है नपुंसकता, तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी के बॉडी में, अगर कोई पुरुष है और उसके बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो ये प्रॉब्लम उसको आ सकती है, ये आपको बात याद रखना है। इसके बाद हम 11वां लक्षण क्या देखते हैं, 11वां लक्षण में है ACTH प्रोडक्शन। अब ACTH का मतलब क्या है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब ये हार्मोन निकलती कहाँ से है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों होता है। तो ब्रेन सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। देखिए हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, हाइपोथैलेमस निकालता है CRH। CRH का मतलब क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद ये जो ऑर्डर किसको दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने ऑर्डर दिया। अब क्या निकालेगा ये
ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इसने निकाला। इसका मतलब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑर्डर कौन दे रहा है, मेन ऑर्डर हाइपोथैलेमस ने दिया, क्या निकाल करके, CRH हार्मोन को निकाल करके। मतलब आपस में ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। ये आप समझे कि बातचीत किस माध्यम से होता है, हमारे बॉडी में जो सभी अंग होते हैं वो बातचीत हार्मोन के माध्यम से करते हैं। तो इसने एक हार्मोन निकाला कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी वजह से इस तक गया मैसेज, इस तक सूचना गई। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगा, क्योंकि ये इसको सूचना क्या मिला कि आपको हार्मोन निकालना है। कौन सा हार्मोन, यहाँ पे क्या है ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, तो इसको ये निकालना है, ठीक है। और जैसे ही पिट्यूटरी इसका मैसेज इसके पास आया और ये इसने क्या निकाला, ये हार्मोन को जैसे ही निकाला वैसे ही वापस से क्या गया सूचना, एड्रीनल ग्लैंड के पास गया सूचना। अब एड्रीनल ग्लैंड ने क्या निकाल दिया, एड्रीनल ग्लैंड ने निकाल दिया कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल इसने निकाल दिया। तो इस तरह पहले हाइपोथैलेमस सूचना भेजा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड तक वो सूचना पहुंचा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन निकाल करके एड्रेनल ग्लैंड को सूचना दिया और तब जाकर के कॉर्टिसोल निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ACTH प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा ये वाली हार्मोन को निकाल रही है। जब यहाँ से ऑर्डर जब ज़्यादा मिलेगा इस ग्लैंड को, तो ये हार्मोन बेचारी क्या करेगी, ये हार्मोन तो अपना काम करेगी, क्योंकि इसको जो मैसेज आएगा उस मैसेज के अनुसार ही ये अपना काम करती है। तो ज्यादा ये निकला, इसका मतलब है कि इसको भी ज्यादा हार्मोन निकालना है। कौन सी हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन इसको ज्यादा निकालना है। अगर ज्यादा निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे, कुशिंग सिंड्रोम हम बोल सकते हैं। और अगर इसमें गड़बड़ी होती है, ये ज्यादा निकलता है, तो इस वाले टर्म को हमने क्या बोला, कुशिंग डिजीज हम बोलते हैं। जब ये हार्मोन जब ज्यादा निकलती है तो डिजीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसके प्रोडक्शन में जब गड़बड़ी होती है, ज़्यादा जब निकलने लगता है, तो पेशेंट को कैसा फील होता है, उसके सर में दर्द होता है, मतलब हेडेक है। पॉलीयूरिया, बार बार उसको पेशाब आता है। इसके बाद क्या है, नॉक्ट्यूरिया, रात में बार बार पेशाब उसको जाना पड़ता है, बार बार पेशाब लगता है, उसको हमने क्या बोला मेडिकल टर्म में, नॉक्ट्यूरिया। इसके बाद क्या है, विजुअल प्रॉब्लम्स, मतलब देखने में दिक्कत महसूस होती है, ठीक है, देखने की जो क्षमता है वो फिर कम हो जाती है। इसके बाद क्या है, ग्लैक्टोरिया, इसका मतलब है कि अगर ये प्रॉब्लम महिला में है और एक महिला के पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में होता है, महिला में भी और पुरुष में भी, दोनों में होता है। तो महिला के पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एक महिला की ज्यादा ACTH हार्मोन को अगर निकाल रही है, तो क्या होगा, वो मां बनने वाली नहीं है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है, उसको कोई बच्चा नहीं है, वो दूध नहीं पिला रही है अभी बच्चे को, फिर भी वो किसी भी एज में है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसके जो ब्रेस्ट होती है उससे वो दूध निकलना शुरू हो जाता है, मतलब अपने आप दूध बनना और निकलना शुरू हो जाता है। मतलब ये एक बीमारी है। अगर आपके ब्रेस्ट में से दूध निकलना अचानक से शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा बन रही हो और शायद आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, वहाँ हार्मोन ACTH ज़्यादा निकल रही है, तभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, प्रेशर फ्रॉम ट्यूमर टू एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया है, चलिए, मटर के दाने जैसा होता है। तो एक जो आगे वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर और पीछे वाले भाग को हम बोलते हैं क्या, इन्फीरियर, ठीक है। तो आगे वाले भाग की बात हो रही है। तो अगर इसमें छोटा सा गांठ बन जाए, मतलब ट्यूमर बन जाए, अगर ट्यूमर बन जाएगा तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे समझिए कि अगर हमको घाव होता है, अगर हमारे फेस में कहीं पिंपल होता है या फिर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे फोड़ा हो गया, तो एक तरह से वो अपना उसका एक भार होता है, हमें फील होता है कि हाँ कुछ हमारे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ स्किन में गड़बड़ है। तो वैसे ही अगर ये छोटा सा खुद है, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ही बहुत छोटा है और इसमें अगर गांठ बन जाती है, तो अगर उससे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है उसके आगे वाले भाग पे, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए हाइपोसोमैटोट्रोपिज्म,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम निकलने लगती है अगर ऐसा होता है तब, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है और उससे निकलता है थायराइड हार्मोन, और अगर पिट्यूटरी के आगे वाले भाग पर दबाव पड़ता है किसी ट्यूमर की वजह से तो वो थायराइड हार्मोन को कम निकलने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। तो उससे क्या होगा कि थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब नीचे क्या है? हाइपोगोनाडिज्म। इसका मतलब क्या है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग में ट्यूमर की वजह से दबाव पड़ रहा है, प्रेशर वहां पे लग रहा है, तो क्या होगा? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, उसका विकास सही से नहीं हो पाता है, चाहे वो औरत हो या फिर वो आदमी हो, दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद क्या है? एड्रीनल कार्सिनोमा। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी लड़का के बॉडी पे एड्रीनल ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड अगर कैंसर से पीड़ित हो जाता है, तो उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, वो लड़की वाले आने लगते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन। अगर कोई लड़की को ये प्रॉब्लम है तो उसकी में क्या आएंगे? उसमें लड़का वाला गुण आना शुरू हो जाता है। उसको उसकी जो पसंद होती है वो लड़कों वाली होती है, उसका जो ड्रेसअप होने लगता है वो लड़कों वाला होने लगता है, क्योंकि उसको वही पसंद है, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगा? विरिलाइजेशन हम उसको बोल सकते हैं। तो अगर कैंसर की प्रॉब्लम है, एड्रीनल ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया है, कार्सिनोमा को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो अगर कैंसर की समस्या है तो ऐसा हम देख सकते हैं कि ऐसे लक्षण आ सकते हैं, महिला हो या फिर पुरुष हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे लक्षण बताए। अब हम सारे लक्षणों को तो समझ गए, लेकिन सभी लक्षणों को देखने के बाद, समझने के बाद भी बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा कोई और बीमारी निकल जाए, कोई और मेडिसिन खाना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, तो जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसके ठीक होने के चांसेस उतना ही जल्दी होता है, वो ठीक भी जल्दी होगा और उसके आगे बाद में ना होने के चांसेस भी बिल्कुल एकदम ख़त्म से हो जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग के स्टेज में ही एक्शन लेना है, लेट नहीं करना है। स्पेशली जब आपके किडनी में प्रॉब्लम हो, जब आपके एड्रीनल ग्लैंड में प्रॉब्लम हो या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उन टेस्ट को हमने क्या बोला? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। अब जब आपके किडनी के ऊपर जब आपका एड्रीनल ग्लैंड है, उसमें क्या है? उसमें अगर प्रॉब्लम है, किडनी ये हो गई, इसके ऊपर इस टाइप का होता है दोनों साइड से, इसको हमने बोला एड्रीनल ग्लैंड। अब ये निकाल रही है ज़्यादा कॉर्टिसोल को, जो कि एक हार्मोन है। तो टेस्ट क्या क्या करेंगे? टेस्ट में पहला टेस्ट कौन सा है? 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हम यूरिन की जांच करेंगे, 24 घंटे तक हम यूरिन की जांच यानी कि पेशाब की जांच करते रहेंगे, और पेशाब में हम कॉर्टिसोल हार्मोन की अमाउंट को चेक करेंगे कि क्या उसमें नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है, ठीक है, या फिर पेशाब में हार्मोन आ रही है या फिर नहीं, ठीक। दूसरा क्या है? ओवरनाइट 1 mg डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? 1 mg यानी कि 1 mg डेक्सामेथासोन हम पेशेंट को देते हैं और फिर हम इसको 6-6 घंटे पर देते हैं, यानी कि 8 बार देते हैं, और पूरी रात हम चेक करते हैं, यानी कि पूरी रात आपको ये प्रोसेस करनी है। इसमें क्या होगा? इसमें हम चेक करते हैं कि अगर पेशेंट का 2 से 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा ब्लड में हमें मिल गया, ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा अगर हमने ब्लड में खोज निकाला, तो इसका मतलब है कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो बॉडी में ज़्यादा बन रही है। तो इसमें हम ब्लड में चेक करते हैं कि कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा कितनी है, ठीक है। तीसरा क्या है? द 48 आवर लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, यानी कि 48 घंटों तक हम इसमें क्या देंगे? 0.5 mg डेक्सामेथासोन क्या देंगे? इसकी दवाई का डोज देंगे, और इसको भी हमने 8 बार देना है, और फिर हम चेक करेंगे उनके ब्लड में हार्मोन की अमाउंट कितनी है, ठीक है।
CRH स्टिमुलेशन टेस्ट। अब देखिए CRH का मतलब क्या है, CRH कहाँ से निकलता है, मैंने आपको पहले बताया कि ACTH निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से। तो ये जो हार्मोन है इसकी स्टिमुलेशन टेस्ट हम करेंगे। अगर वो स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है, अगर उत्तेजित अगर ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब होगा कि ज्यादा वो हार्मोन को निकालने लगता है। तो वो कितनी हार्मोन निकाल रही है इसको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। चेस्ट एंड एब्डोमिनल सिटी स्कैन, देखिए छाती के आसपास जिसको हमने बोला चेस्ट, ठीक है, और एब्डोमिनल यानी कि देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए ये है आपका, ये आपका पैर है, ठीक है, यहाँ से है फेफड़ा दोनों, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कमर तक, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया हम बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट की भी हम क्या करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, क्योंकि अगर पैनक्रिया, थायराइड ग्लैंड और फेफड़ा से अगर क्या हो, इनडायरेक्टली वे में पिट्यूटरी ग्लैंड अगर प्रभावित होती है, उससे अगर ACTH हार्मोन ज्यादा निकलता है, तो उस केस में भी एड्रिनल ग्लैंड से ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलने लगता है, जिसकी वजह से कुशिंग्स सिंड्रोम हो सकता है। तो हम इन सभी की जांच करेंगे। MRI ऑफ ब्रेन, देखिए ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में है पिट्यूटरी जो कि कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड को। तो हम इन दोनों को चेक करेंगे, इसकी साइज को चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पे ट्यूमर्स तो नहीं है, यहाँ पे गांठ तो नहीं बनी हुई है, क्या यहाँ पे कोई एक तरह से नोड्यूल तो नहीं है, जिसको हमने बोला छोटा सा फोड़ा टाइप का तो नहीं हो गया है, आगे से कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, अगर ट्यूमर है भी तो हम इन सभी चीज़ों की चेक करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला कि ब्रेन की भी MRI मतलब मैग्नेट रिजोनेंस इमेजिंग टेस्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैनेजमेंट, यानी कि अगर ये सभी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं सभी चीज़ों को करने के बाद कि आपके पेशेंट को या आपके घर में या आपके घर में किसी को या फिर आपको ही, ठीक है, आपको ही अगर कुशिंग सिंड्रोम है, आपको ही अगर कॉर्टिसोल में प्रॉब्लम है, ज़्यादा बन रही है, एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ज़्यादा बन रही, तो आप क्या करेंगे। देखिए पहला तो ये है कि अगर ट्यूमर है तो आप सर्जरी कर सकते हैं, पहला क्या है, सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा रेडिएशन थेरेपी भी आप कर सकते हैं, कभी कभार रेडिएशन, कभी कभार सर्जरी के बाद भी रेडिएशन थेरेपी किया जाता है। अगर ज़्यादा हार्मोन निकल रही है कॉर्टिसोल हार्मोन, तो उसको रिप्लेस करने की भी थेरेपी होती है। इसके अलावा मेडिकेशंस होती है, मेडिसिन भी होती है, लेकिन अधिकतर ट्यूमर अगर बन गई है तो सर्जरी करके उसको रिमूव करना ही बेटर होता है। अगर बॉडी में कहीं भी पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है या फिर आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपको बीमारी कुछ और है और उसकी जो मेडिसिन है उसमें स्टेरॉइड की अमाउंट, मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका एड्रिनल ग्लैंड अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो आप कोशिश करें कि उन दवाइयों की मात्रा, डोज को थोड़ा सा कम कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और कुछ मेडिसिन खाने ही है, लेकिन उसमें क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की अमाउंट है, मात्रा है, तो आप जा करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब वो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे या फिर आपको कोई सॉल्यूशन देंगे। स्पेशली क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती है और फिर अलग अलग दवाइयों की वजह से और ज़्यादा होने लगती है और अलग अंग प्रभावित होने लगते हैं बॉडी के। तो प्रॉब्लम बहुत सारा नहीं है, बाहर से जो आप मेडिसिन लेते हैं हो सकता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ऐसा आपकी बॉडी में हो गया हो। ज़रूरी नहीं है कि बीमारी अगर आपको है तो बॉडी में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। गड़बड़ी नहीं होती है बॉडी में, कुछ चीज़ों की वजह से हमारा जो बॉडी है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।